हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी ईएम स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फोनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, स्पोकन क्लासेस ले रहा था मैं, उसके अंदर फोनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। फोनेटिक्स चैप्टर में बेसिक जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है। आज से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस कम से कम 500-600 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मेरे को लगता है कि सिंबल्स आपको याद हो गए होंगे। इससे ज़्यादा देखो बेसिक क्लास ले भी नहीं सकता मैं, क्योंकि प्रैक्टिस पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आज से केवल ध्यान से क्लास को देखना है और फोनेटिक सिंबल साथ के साथ देखते हुए चलना है कि कौन सा सिंबल किस साउंड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और अगर आपको फोनेटिक सिंबल याद नहीं है तो थोड़ी समस्या होने वाली है। केवल मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उनको ध्यान से देखते रहिए। तो ये प्रैक्टिस शीट रहेगी अपनी, और इसी से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला शब्द आया अगव। अगव, ये एगो नहीं होता है, अगव होता है, अगव। मैं हिंदी में भी लिखता हुआ चलूंगा और फिर उसको तोड़ के बताऊंगा। हालांकि हिंदी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, केवल साउंड से मतलब होना चाहिए। अगव, अगव। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ के दिखाता हूं आपको। इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया था फॉरवर्ड स्लैशेज में बंद करेंगे। ये अपना अगव शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। पहले वर्ड में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा शब्द देखो, कप। कप, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं कप। इसमें पूरा वाला ए आएगा। ठीक है, ये कप का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, कप का इस तरीके से करेंगे हम। अब कार्ड, तीसरा अपने पास में शब्द है कार्ड। इसको मैं कार्ड पर पढ़ सकता हूं। अब देखो, अर के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अलग से बता रहा हूं। अर के लिए मैंने बताया था इस तरीके का सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए। अर के लिए ये सिंबल होता है, तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे हम। तो कै धन अर डे। ठीक है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। इन तीन शब्दों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले अगव, फिर कप और फिर कार्ड, तीन शब्द है, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हुए चलना है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इनमें जो मैं शीट से क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे, उन क्वेश्चन से कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है, फोनेटिक सिंबल्स याद करते रहना है और बार बार रोज कम से कम 10 या 15 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये बिल्कुल परमानेंट सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में। चौथा शब्द देखो, अब इसको कार्ड, कार्ड नहीं पढ़ा जाता, इसको कार्ड। कार्ड रे साइलेंट होता है इसमें।
कार्ड। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये सिंबल्स तो आपको याद ही होनी चाहिए, तभी पार पड़ने वाली है, वरना ऐसे काम नहीं चलने वाला। आगे देखो, पांचवा सिट। सिट, छोटी की मात्रा लगेगी सिट, तो से धन ई धन टे। ठीक है, तो इस से के लिए ये, और ई के लिए आई और टी, ये सिट, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और देखो ये सिट का सिट ही रहता है, एज इट इज़ रहता है, तो हो सकता है किसी शब्द का एज इट इज़ रह जाए, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो अपने अल्फ़ाबेट से मिलते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट्स में तो ज़्यादातर साउंड ऐसे ही हैं जो अपने अल्फ़ाबेट से ही मिलते हैं, जैसे टी वाला टे हो गया, आर वाला रे हो गया, इस तरीके से। तो शिट का शिट हो जाएगा। और छठा यहाँ पे करवा रहा हूँ, यहाँ पे सीट, बड़ी की मात्रा आएगी सीट, तो इसको सैधन ईधन टे, सी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सी धन, ये दो डॉट लगा देते हैं। ठीक है, आई के आगे दो डॉट लगा देते हैं, बड़ी ई का सिंबल हो जाता है ये, और ये टे, सीट, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। सॉरी। अब देखो सातवां, बुक, डबल ओ आता है, लेकिन बुक में बड़ा वाला ऊ नहीं आता है। ठीक है, साउंड में बड़ा वाला ऊ नहीं आता है। बुक, बुक, बुक। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, बैधन ऊधन कह, तो ये हो जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बुक। इस तरीके से बुक का हो जाएगा। आठवां देखो, मौन, इसमें बड़ा हुआ आएगा मौन, तो मैं धन ऊधन न, मौन, तो मौन का हो जाएगा एम, बड़ा ऊ का साउंड और एन, मौन। इस तरीके से मौन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। नवा देखो, बैड, बैड। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, बहधन ए धन डे, तो बी के लिए, बै के लिए बी, ए के लिए ई, और इसके लिए डी, बैड, एज इट इज रह रहा है। ठीक है, 10वां, बैड, इसको पढ़ते हैं बैड,
बैड, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं बै, बड़ी ए की मात्रा प्लस डे, बैड। अब इसमें आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स थे उनको मैंने अलग से भी समझाया था, कॉन्सोनेंट में अलग से समझाया था, वाउल में भी मैं अलग से समझा दूंगा और करवा दूंगा आपको। लेकिन इसका अभी देखना है और आगे याद रखना है कि इसका फोनेटिक सिंबल क्या होता है। इसका तो भी हो गया, इसका फोनेटिक सिंबल इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, बेड, ये बेड का हो गया। डॉल 11वें नंबर का है, डॉल, इस तरीके से लिखा जाता है डॉल। अब इसके लिए भी मैंने बताया था, डै धन, ओ धन, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? डॉल, इस तरीके से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। हॉर्स, इसमें आर साइलेंट रहता है, हॉर्स, हॉर्स, क्या पढ़ा जाता है इसको? हॉर्स, ठीक है। और इसमें भी ऊपर चंद्र बिंदु वाला ओ ही आता है। तो इसका भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। हॉर्स, इस तरीके से रे साइलेंट रखना है। हालांकि आप ब्रैकेट में लगा सकते हो आर को समझने के लिए, लेकिन इसमें आर साइलेंट रहता है। कैसे करेंगे? है धन, औधन, स, इसके लिए एच, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एक शीट कंप्लीट हो गई है अपनी। एक शीट में 12 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही करके धीरे 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 400 से 500, 500 से ज़्यादा ही करेंगे। पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं यहाँ पे। और इतना तो कह ही देता हूँ कि ये जो शीट्स करवा रहा हूँ मैं, मतलब स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पीसीएस लेवल की हो गई, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, रीट हो गई, इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। और अभी आगे मैं बताऊंगा कौन सा शब्द आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, कौन कौन से शब्द आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। और अलग से आपको पेपर्स में, जो पीछे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जिन एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अलग से भी करवा दूंगा, ठीक है। तो एक शीट कंप्लीट हो गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे वाली शीट पे चलते हैं। अब देखो, इसको हमेशा गलत करते हैं हम, गौ, और हम पढ़ते हैं गौ। गौ नहीं होता, गौ होता, गौ। कैसे? गौ, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे? ग, धन, ए आधा वाला, जिस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, जल्दी से बोल देना है, ऊ। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ग, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, गौ। माई, और ये देखो डिप्थोंग है, एयू, डिप्थोंग,
ठीक है, AU, इसके लिए ये दोनों सिंबल्स आए, माई, माई, माई को इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसका मैं धन आ ई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको एऊ भी लिख सकते हो, औ, डिप्थोंग हो गया, ये यहाँ पे भी डिप्थोंग है। ये माई का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे देखो काऊ, काऊ, कै धन आऊ, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा काऊ। 15 वर्ड मैंने आपको करवा दिए, इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाया। इनको एक बार दोबारा से देखना, यहाँ तक कि आपको देखो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा हिंदी में समझा के कर रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। ये अभी तो अपने दैनिक जीवन में जो भी वर्ड काम आते हैं उन्हीं का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के फोनेटिक जो भी क्वेश्चन है उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से मेरे को अच्छे लगते हैं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।